हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आसवी ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में आज हम लोग जो हम पिछले वीडियो में देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। जो एनसीईआरटी बुक है आप लोगों का क्लास 10th का, उसका पहला एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में, और उससे आप लोग जो बेसिक चीज़ें हैं उससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी और आप लोग वहाँ से उस चीज़ को समझे होंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी बात कर रहा है। बोल रहा है आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दिया है AB और C। बोला है राइट एंगल किस पे है आपके पास, राइट एंगल इज एट B। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या दिया है कि AB की वैल्यू दे रखी है। AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। देन हमें बोला है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। देखो बच्चों, जब कभी भी आपको एक ट्रायंगल दिया हो, अब मैंने पहले वीडियो में बताया भी था आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाएंगे। ठीक है ना, बट यहाँ पे हमें 2 साइड की वैल्यू पता है, हमें थर्ड साइड की वैल्यू नहीं पता, हमको हाइपोटेनियस नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस हम अपना निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो राइट एंगल दिख रहा है, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो AC तो हमको निकालनी है एज इट इज। सो AB आपको दे रखा है कितना 24 स्क्वायर, BC आपको दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, 576 और प्लस 7 7 जा 49, ऐड कर लेते हैं। 9 6 15, 5 कैरीज 1, 7 4 11, 12 को 2 हासिल 1, 5 1 6, कितना आ गया बच्चों 625। दैट इज AC का स्क्वायर इक्वल टू 625। तो AC की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपको 25 आ जाएगी। हाँ, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो 25 हमने इसको क्या निकाल लिया, हमारा 25 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, चलिए तो ये हटा लेते हैं इसको भी। ठीक है, चलिए क्या बोला पहले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है पहले आपको निकालना कितना साइन ए कॉस ए निकालना है। ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है साइन ए क्या होता है, साइन ए, साइन कहाँ पे हमारा ए यहाँ पे है, साइन ए कहाँ पे हमारा यहाँ पे। साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसका अपोजिट कौन है, दैट इज BC है। ठीक है, और हाइपोटेनियस कौन आपका AC है। BC की वैल्यू कितनी है 7 है, और हाइपोटेनियस आपने निकाला हुआ है। ठीक है, ये निकल गया आपका साइन ए। सेम आपको बोला हुआ है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, दैट इज एडिशन अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडिशन कौन इसका AB और हाइपोटेनियस आपका AC। तो AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 दे रखी है, और आपने अभी AC निकाला 25। बात समझ में आ रही है। बस आपको अगर चीज़ें पता है तो बस आपको उसका वैल्यू पुटअप करते चलना है, आराम से चीज़ें आपको निकल जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है साइन C कॉस C। अभी आपको साइन C निकालने के लिए कह रहा है और आपको कॉस C निकालना है। ठीक है, क्या बोला है साइन C, साइन C कहाँ पे है यहाँ पे C। अभी इस एंगल हमारे कहाँ दिया है यहाँ आ गया। साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या निकल जाएगा दैट इज AB अपॉन, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ से। ठीक है, आपको चीज़ समझ गई, साइन C क्या है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 24 अपॉन 25। ठीक है, एंड दूसरा क्या बोला है कॉस C। कॉस C क्या होता है, C यहाँ पे है, कॉस क्या होता है एडिशन अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 7 अपॉन 25। क्लियर, तो चीज़ें आपको अगर पता है तो चीज़ें आपको बस रखते जानी है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भी सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाउ इन सेकंड क्वेश्चन ये से दैट इन द फिगर, एक फिगर दे रखा है हमको, बोला फाइंड द tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R।
ऑब्वियस सी बात है, हमको दिख रहा है बेटा ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस लगा देते हैं। इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, ये आपका पास फिगर दे रखा है, इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, क्योंकि QR हमको पता ही नहीं है, देख लेते निकाल के। तो ये कितना हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 144 प्लस QR का स्क्वायर। इधर आए तो कितना हो जाएगा, दैट इज 169 माइनस 144 विच इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। ना ये कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0। तो QR स्क्वायर की वैल्यू 25 है, सो देयरफॉर QR की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 5, है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो कितना निकलेगा हमारा, 5 सेंटीमीटर हमारा निकल गया ये, ठीक है। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो इसको हटा लेते थोड़ा। अब जो पूछा है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा आपको, tan P निकालने के लिए बोला हुआ है। सो देयरफॉर tan P माइनस cot R। tan क्या होता है, देखो tan क्या होता है, P पे है, tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट में कौन है, 5, एडजेसेंट कितना दिया हुआ है 12, माइनस cot। cot क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो R यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 5 अपॉन, है ना, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट कितना दिया है 12। बताओ दोनों सेम है तो आंसर कितना आएगा, 0। आंसर कितना आएगा, 0। आ रही बात समझ में। बस आपको जब डेटा पता चल गया, सभी साइड्स की वैल्यू पता चल गई है, तुरंत आप उसकी सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, इसको हटा लेते हैं हम, ठीक है। जो निपट गए हैं उसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए टैन ए। सिंपल सी बात है बच्चों, आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे हम लोग। तो दिस इज सपोज माय ABC। अब चूंकि यहाँ पे आपको बोला नहीं है ए कहाँ पे है, तो हमको पता है भाई ए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री रहने वाला है, ठीक है। अब बोला नहीं है आपको B पे C पे, आप A यहाँ लीजिए, C यहाँ लीजिए, B यहाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ABC ऐसे ही बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा A जो है वो राइट एंगल नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए रख देते हैं। ये हमारा यहाँ चला गया। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इस जो गिवन डेटा दिया है इसके अकॉर्डिंग हमारा साइन ए के हिसाब से क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हम पाइथागोरस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, पाइथागोरस लगा देते हैं। सो देयरफॉर पाइथागोरस के हिसाब से क्या निकल जाएगा, दैट इज AC का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और इधर लाएंगे तो 3 3 9 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना निकला, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, ठीक है। AB का स्क्वायर, तो AB की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, AB इक्वल्स टू √7। AB की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, √7। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये कितना निकल गया हमारा, √7 निकल गया। अब जो पूछा है उसको आसान से रख देते हैं हम लोग। क्या पूछा है, कॉस ए, कॉस ए पूछा है। चलिए कॉस ए कर लेते हैं। कॉस ए, यहाँ पे आपके पास कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस क्या हो जाएगा √7/4। दिस इज योर आंसर। दूसरा बोला टैन, टैन पूछा हुआ है, टैन ए, टैन ए। वैसे ही बच्चों टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू दे रखी है, ये आपके पास कॉस है। साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 4 4 करे आएगा, 3/7 यहाँ पे मिल जाएगा, या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो 3/√7। दिस इज आंसर। बस आधी बात समझ में, आसान है। बस जब चीज़ें आपको समझ जाएगा तो चीज़ें बस आपको फिलअप करना है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 4 गिवन दैट इज 15 cot A इक्वल्स टू 8। क्या दिया है, 15 cot A दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों, देखिए ये क्या दिया, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो क्या इसको मैं cot A इज इक्वल्स टू 8/15 कर सकता हूँ। देखिए ये 15 क्या आएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवीजन में चला गया। कहाँ चला गया, डिवीजन में चला गया, ठीक है। बस इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे हम लोग उसे कर देते हैं। यहाँ पे सी एक हम राइट एंगल बना लेते हैं अपना, ठीक है ना।
देन ए की बात कर रहा है, सपोज मेरा ए यहाँ पे है, बी और सी। कॉट क्या होता है, दैट इज एडिशन अपॉन अपोजिट, तो दिस इज 8 एंड अपोजिट में कौन है, दिस इज 15। बस अब क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने कितना हो जाएगा, दैट इज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 8 8 जा 64, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 8 2, ये किसका होता है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, तो ए सी की वैल्यू कितने निकल जाएगी 17। ये किसका है 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो अब पूछा क्या, आपको पूछा यहाँ से साइन ए पूछा हुआ, तो ये आपका कितना निकलेगा बच्चों, दिस कम्स आउट 17, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज साइन क्या होता है, ए यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो दिस बिकम्स 15 अपॉन 17, ठीक है। दूसरा पूछा है सेक पूछा हुआ है, सेक ए। अब सेक ए क्या होता है, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो दिस बिकम्स 17 अपॉन 8। आप ऐसे रखिए, चाहे उसको मिक्स में बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी हमारा निपट गया, ठीक है। आ रही बात समझ में, आसान दे रखा है, बस चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, क्या दिया है, सेक थीटा दे रखा हुआ है, ठीक है। क्या बोला बच्चों, सेक थीटा इज इक्वल्स टू दिस वन, सपोज माई दिस राइट एंगल इज दिस इज ओके, 90 यहाँ पे है, थीटा मेरा यहाँ पे है, तो एक नाम दे देते कोई, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। थीटा सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस है ना अपॉन एडजेसेंट, ये कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12। पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें, ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा 169 विच इक्वल्स टू 144 प्लस बी सी का स्क्वायर, इधर लाते हैं इसको, तो 169 माइनस 144 विच इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। दैट इज बी सी का स्क्वायर, सो देयरफॉर बी सी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपको, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। ये आपका 5 निकल गया। अब जो चीज़ें पूछा है सब लिखा देता है, बोला है आप कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सभी की सभी आपको ट्रिग्नोमेट्री निकालना है। सिंपल सा निकाल लेते हैं, साइन ले लेते हैं पहले, दैट इज साइन थीटा, थीटा हमारा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे, साइन थीटा का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा क्या हो जाएगा 5 अपॉन 13। कॉस निकाल लेते हैं, कॉस थीटा, कॉस क्या होता है सेक का, है ना, यहाँ से कर सकते हो, यस कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये निकल जाएगा 12 अपॉन 13, ठीक है। टैन ले लो, टैन थीटा क्या होता है, इससे निकाल लीजिए इसे निकाल लीजिए, टेन टू साइन अपॉन कॉस 13 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा आपको 5/12। यहाँ ये देखिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये भी हो जाएगा। देन हमें पूछा क्या है कॉट थीटा, कॉट क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल, दिस इज 5। नेक्स्ट आपको पूछा क्या है, सेक तो दिया हुआ है, कोसेक निकाल लेते हैं, कोसेक थीटा इज नथिंग बट व्हाट, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दिस इज 13/5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, फॉर्मूले को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B होता है। थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, ये बताया नहीं गया है, ठीक है। ये नहीं कहा गया है कि ABC एक ही ट्रायंगल है और A और B दोनों एक्यूट है, इसका मतलब बताया नहीं गया है, ठीक है। तो और क्या दिया आपको, ये चीज़ दे रखी हुई है, ठीक है। चलो जो दी है उसको लिख लेते पहले, व्हाट इज गिवन दैट इज cos A इज इक्वल्स टू cos B दे रखी है, ठीक है। चलिए दो ट्रायंगल है, सपोज मेरे पास दो ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। एक मेरा एंगल A यहाँ पे है, A
कुछ नाम लेते हैं, पी क्यू ले लेते हैं, एंड दूसरा ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल लाइक दैट, दूसरा ट्रायंगल मेरा बी दिया हुआ है, बी ले लेते हैं, बी सी डी ले लेते हैं, ठीक है, बी सी डी एक दूसरा ट्रायंगल है। अब हमें दिया क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल ए का मतलब क्या होता है, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से मैं बोलूँगा एडजेसेंट कौन है इसका, ए पी अपॉन क्यू ए या ए क्यू बोल सकते हो आप, ठीक है, ए क्यू विच इक्वल्स टू कॉस बी कहाँ पे है, यहाँ पे बी दिख रहा है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा, दैट इज बी सी अपॉन, ठीक है, बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी। आ रही बात समझ में। देखो इस ट्रायंगल में कहीं नहीं कहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की बात नहीं, बस इतना मेंशन किया हुआ है कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, हमें देखना है, बताना है बस कि ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर्स हैं, तो हम बता सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स है, तो बोल सकते हैं एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, इक्वल है, बता सकते हैं। तो कुछ सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा हमको। देखिए अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इंटरचेंज कर दूँ, तो ये क्या हो सकता है, दैट इज ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू, ये बी सी यहाँ चला गया, ए क्यू वहाँ जा सकता है, ए क्यू अपॉन बी डी। थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, ए पी अपॉन बी सी और ए क्यू अपॉन बी डी, दिख रहा है आपको, दो रेशो मिल गया यहाँ पे। बस कहीं से मुझे अगर बता दूँ कि दिस अपॉन दिस, दैट मीन्स तीनों साइड क्या हो जाएंगे, आपस में प्रपोर्शन हो जाएंगे, तो बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल साइड से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। सपोज मान लिया, लेट्स सपोज दिस इज इक्वल्स टू के, कोई कांस्टेंट है जिसके वैल्यू ए के बराबर है। आ रही बात समझ में। चलो तो जैसे हमने इसका रेशियो देखा ए पी अपॉन दिस, तो इसे हम काम करते हैं, इनका रेशियो देख लेते हैं। क्या करते हैं, इनका रेशियो देखते हैं कितना निकलता है, दैट इज पी क्यू अपॉन सी डी की हम रेशियो देखने की बात करते हैं, कितना हो सकता है, ठीक है। चलो समझते हैं पहले। सो अब पी क्यू क्या यहाँ पे है, यहाँ दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देता हूँ, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू क्या होगा, ए क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का। तो मैं बोल सकता हूँ दैट मीन्स पी क्यू मेरा कितना निकल जाएगा, देखिए मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, पी क्यू कितना निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ, मैंने क्या किया, बस इसमें पाइथागोरस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या निकलेगा, दैट इज ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ठीक है, मैंने माइनस कर दिया। सेम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी डी निकाल सकता हूँ। देखिए सी डी क्या हो जाएगा, दैट इज बी डी का अंडर रूट ऑफ बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। क्या किया, इसमें पाइथागोरस लगाया मैंने, पी की वैल्यू निकाल लिया, इसमें पाइथागोरस लगाया मैंने, सी डी की वैल्यू निकाल लिया। आई बात समझ। चलिए अब थोड़ा चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, क्या क्या है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं अगर रेशो को लेता हूँ, मुझे यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, दैट इज ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू, क्या मैं के ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ बिल्कुल, इसका इसको इक्वेट कर सकता हूँ इससे। तो यहाँ से मेरा ए पी क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए पी इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज बी सी इंटू के हो जाएगा, बी सी इंटू के। तो मुझे यहाँ पे ए पी दिख रहा है, ए पी, तो इस ए पी की जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको पुट कर देता हूँ मैं, है ना, इसके जगह में पुट कर देता हूँ मैं, तो मुझे क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ, चलिए इसको भी देख लेते हैं पहले। सिमिलरली इसको हम ले लेते हैं, देखिए इसको अगर मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं पकड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से मैं ए क्यू कितना हो जाएगा मेरा, ए क्यू इज नथिंग बट बी डी इंटू के, बी डी इंटू के। तो क्या मैं इस ए क्यू के जगह पे मैं बी डी रख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा बी डी इंटू के का होल स्क्वायर माइनस ए पी का मतलब क्या आपके पास, बी सी के का होल स्क्वायर, और नीचे में आपका अंडर रूट ऑफ बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, जैसा कि वैसा। आ रही बात समझ में। देखो यहाँ पे बी डी दिख रहा है हमको, यहाँ मतलब यहाँ पे बी डी बी सी दिख रहा है, इसको मत चेंज करिएगा, एज इट रहने दीजिएगा, इसको चेंज मत करिएगा, जैसे कि वैसा रहने दीजिएगा। आ रही बात समझ में। तो थोड़ा चीज़ों को हटा लेते हैं हम, जो काम का नहीं दिख रहा है हमको हटा लेते हैं, जगह बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो देखो इसमें से क्या मैं ये चीज़ लिखी हुई है, अब दोनों पे है, तो क्या मैं इसको स्क्वायरिंग दोनों को दे सकता हूँ मैं, ये मेरा इधर चला गया, इधर चला गया,
ठीक है। सेम मैं जब ये ब्रैकेट हटाऊंगा इसको भी चला जाएगा और के ऊपर इसका चला जाएगा। क्लियर, दोनों दिख रहा है मुझे, दोनों में के कॉमन दिख रहा है, तो क्या मैं इसको अंडर रूट ऑफ के का स्क्वायर, ठीक है, क्या बचेगा अंदर, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में ये अंडर रूट ऑफ बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, जैसा क्या वैसा। हरी बात समझ में। अब के का स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर निकले तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, के बाहर निकल जाएगा। अब देखो ऊपर देखिए अंडर रूट ऑफ बी डी का स्क्वायर, नीचे भी क्या अंडर रूट ऑफ बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपको, के, क्या बचेगा के। इसका मतलब जो हमने निकाला हुआ था क्या, ये क्या था आपका पी क्यू था, इसका मतलब पी क्यू अपॉन सी डी आपका क्या निकल गया, के निकल गया के। ठीक है, अब बताओ मुझे, अब यहाँ से बताओ, जब ए पी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन बी डी इक्वल्स टू के है और पी क्यू अपॉन सी डी की वैल्यू के है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि यस ए बी मेरा पी क्यू अपॉन सी डी रहेगा, बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब तीनों के तीनों साइड क्या हो गए, प्रपोर्शन में हो गए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर विथ ट्रायंगल बी सी डी बाय साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब जब दो ट्रायंगल्स आपस में आपके सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा एंगल ए जो रहेगा, इसका एंगल ए जो रहेगा इज इक्वल्स टू एंगल बी। यही हमको प्रूफ करने के लिए कहा हुआ था। देखो यही हमको प्रूफ करने के लिए कहा हुआ था। ठीक है, आ रही बात समझ में, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवोल्यूएट दिस। ठीक है, कॉट थीटा दे रखा आपको, तो कॉट थीटा लगा लेते हम लोग। ठीक है, नो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा में दिया रखा है, सपोज थीटा इज देयर, तो ए बी सी मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। ठीक है, थीटा इज हियर। ओके, कॉट क्या होता है बच्चों, कॉट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक क्या होगा 8 7 और दिस इज 8। क्लियर, तो क्या करते हैं हम इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं, दैट इज ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाऊंगा ए सी का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49। ठीक है, कितना निकल जाएगा, 9 4 13 3 कैरीज 1 10 1 11। ठीक है, ये निकला आपका ए सी का स्क्वायर, सो देयरफॉर जो ए सी की वैल्यू रहेगी वो क्या निकल जाएगी, अंडर रूट ऑफ 113, ये निकल गया आपका ए सी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 113। ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं। हमें पूछा क्या है, इवेल्यूएट करने के लिए बोला हुआ क्या, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। जो ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको और सिंपल कर सकते हो, या तो साइन कॉस की वैल्यू रखिए, अपने आप सिंपल हो जाएगा। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या लगाया बच्चों इसमें, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहने वाला है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। हमने इसमें क्या लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है आपको पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला, विच इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमने इसमें लगा दिया। ठीक है, चलिए अब जो चीज़ें दिख रही रख देते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, देखो क्या क्या है हमारे पास, दिस इज 1 माइनस साइन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, अपॉन 1 माइनस कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7 अपॉन रूट 3 113 का स्क्वायर। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 जैसा क्या वैसा। ठीक है, 8 8 जा 64 अपॉन, अब रूट अंडर कैंसल आउट, क्या बचेगा आपको 113 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113, क्योंकि ये रूट स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 और ये अपॉन 113 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 49, ठीक है। सॉल्व करते कितना आ जाएगा 13 माइनस 4 क्या मिलेगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, ठीक है। चलिए अभी इसको माइनस करने वाला 64 ही बचने वाला है। देखिए 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। ये आपका आंसर निकल जाएगा। अगर कटता तो और सिंबल कर लीजिए, उसके आके ही छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है आपको क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो सबसे आसान दे रखा है हल वाला क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट क्या होता है दैट इज एडिशन अपॉन अपोजिट। कॉट क्या होता है एडिशन अपॉन अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। देखो इसके पहले जो सॉल्व किया था वो भी और ये भी दोनों क्या है सेम निकल गया आपके, ठीक है। ये आपका 7वां क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। 8वां क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, क्या दिया है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। क्या इस cot a को आप 4/3 नहीं कर सकते क्या, 3 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4/3। बोला है चेक वेदर दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है कि नहीं। चलिए करते हैं। तो उसका LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS कॉस की बात है, एक काम करते हैं कॉस वगैरह लगाना पड़ेगा हम लोग को, तो हम एक काम करते हैं इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं। हमारे ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है। दिस इज राइट एंगल, ए की बात हो रही है तो ABC। कॉट क्या होता है बेटा एडिशन अपॉन अपोजिट, एडिशन अपॉन अपोजिट। दिस इज 4 एंड दिस इज 3, पाइथागोरस थ्योरम से तो 5 निकलने वाला ही है, ठीक है ना। 3 4 5 का एक एंगल बनता ही है। देखिए 3 3 9, 4 + 16, 9 + 16 25, 25 का 100 कितना रहेगा 5। तो ये निकल गया डायरेक्टली यहाँ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्या पूछा आपको LHS देख लेते हैं। LHS में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस, ठीक है। चलिए इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। 1 माइनस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू क्या होती है बेटा tan A हमारे यहाँ पे tan क्या था अपोजिट अपॉन एडिशन। ये क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan हमारा 3/4 ही है का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। LCM ले लीजिए तो LCM कितना हो जाएगा देखिए 16, ठीक है, माइनस 9/16 होगा और यहाँ पे 16 दोनों कैंसिल आउट, 16 माइनस 16 प्लस 9, ठीक है। कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 16 में 25, ठीक है। दिस इज आंसर। ये आपका LHS निकल गया। कितना निकल गया LHS साइड में रख लेते हैं। LHS कितना आ गया हमारा LHS कितना आ गया, ठीक है, दैट इज 7/25, ठीक है। चलिए RHS ले लेते हैं कि राइट हैंड साइड कितना आ रहा है हमारा, वो देख लेते हैं हम लोग पहले ना। इसका हम लोग RHS देख लेते हैं। राइट हैंड साइड कितना दिया है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ठीक है। RHS क्या दिया हुआ है दिस वन। तो cos की वैल्यू क्या होती है, cos क्या होता है एडिशन अपॉन हाइपोटेनियस। cos क्या होता है एडिशन अपॉन हाइपोटेनियस। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin क्या होता है बच्चों अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दिस 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए 4 4 16/25 माइनस 9/25, दोनों का डिनोमिनेटर एक बार हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया कितना बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 7, ठीक है ना। अब देखिए LHS भी कितना था 7/25, RHS भी आ गया हमारा। सो देयरफॉर लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब ये दोनों सही है, दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। LHS जो है RHS के बराबर आ रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 9th क्वेश्चन।
इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल किस पे दिया है, बी पे दिया हुआ है। इफ़ tan ए इज इक्वल्स टू कितना होता है, tan ए किस देखा है 1/√3। tan ए क्या होता है बच्चा, tan ए क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजसेंट। तो अपोजिट कौन है 1 है ये, और √3 आपका ये हो जाएगा। बोला फाइंड करने के लिए बोला है, तो काम करते पहले पाइथागोरस लगा लेते हैं। इसमें पाइथागोरस लगाने से कितना निकल जाएगा, दैट इज ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, क्या मिलेगा 1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो ए सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2, मतलब ये निकलेगी तुम्हारी 2। ठीक है, बस खत्म। जब आपने इसको सॉल्व कर लिया, बस ट्रायंगल के साइड्स मिल गए, सब आसान हो गया यहीं पे। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, दैट इज साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, ये दे रखा है। चलिए पहले पुट कर लेते हैं कॉस, देखो साइन ए, साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/2 इंटू कॉस सी, सी कहाँ पे यहाँ पे, कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ए भी निकलेगा 1/2 प्लस कॉस ए, यहाँ पे कॉस है, कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2 इंटू। ठीक है, साइन सी, सी यहाँ पे साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 1 × 1 1/4 बन जाएगा ये, प्लस मल्टीप्लाई कर √3 × √3, √3 का इसका मतलब 3 बन जाएगा, 2 × 4। देखिए दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4/4 विच इक्वल्स टू 1। क्या निकल जाएगा इसका आंसर 1। पहले का आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखा है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, चलिए रख देते फिर से वही चीज वैल्यू, जो डेटा आपके पास है डेटा को रख देते हैं यहाँ पे। कॉस ए कहाँ पे, यहाँ पे कॉस क्या होता है एडिशन अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2 इंटू साइन सी एडिशन अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/2 माइनस साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/2 इंटू साइन सी का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2। देखो बच्चों इधर भी सेम नंबर दिख रहा है, इधर भी सेम नंबर दिख रहा है। देखिए √3/2 1/2 दोनों का क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आपको आंसर क्या मिल जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, ट्रायंगल दे रखा है आपके पास पी क्यू आर। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे बोला है। सपोज दिस इज पी, या कहीं भी ले लीजिए पी, इस पर लीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, PQR। ठीक है, सीक्वेंस में डाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है आपको दे रखा है, क्या गिवन में है, दैट इज PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। दो साइड का सम देख रहा था, और क्या दिया PQ, P को कहाँ दिखा है यहाँ पे आपको, PQ कितना दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, इन दो साइड का सम दिया हुआ है, क्या दिया है इस दो साइड का सम, देखिए PR प्लस QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे रखी है, इतनी दे रखी है। हमें पूछा है साइन P कितना होगा, कॉस P tan P, बट पर देखते हैं साइड्स की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलिए इन दोनों का सम दे रखा था, तो मैंने लेट अज्यूम कर लिया मेरे QR की वैल्यू x है, कुछ भी मान लेते हैं आप, चाहे इसके लिए अज्यूम करिए, इसको मान लिया। सो देखिए लेट QR इक्वल्स टू मैंने x सेंटीमीटर ले लिया, तो इसमें देखिए QR की जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए सो देयरफॉर इसमें अगर रखता हूँ मैं QR की जगह पे x रखता हूँ, तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 25 माइनस x हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस x, ये कितना था x मान लिया। इसमें क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस लगा देते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, दैट इज क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस x का होल स्क्वायर विच इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अभी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। ठीक है, माइनस 2ab 25 में 50 x 50x हो जाएगा, और प्लस x का स्क्वायर विच इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 है ना, और प्लस x का स्क्वायर, दोनों तरफ x का स्क्वायर दिख रहा है,
मार दीजिए दोनों को, गया काम से। देखिए ये 25 प्लस इधर लाइए तो इधर जाएगा, क्या जाएगा 625 माइनस 25 विच इक्वल्स टू, ये माइनस 50 उधर जाएगा तो प्लस 50 हो जाएगा। 625 25 निकल गया, क्या बचेगा 600 विच इक्वल्स टू 50 एक्स। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 600 अपॉन 50, मर गया 12×50, एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 12, एक्स की वैल्यू 12। अब बताओ इस x की वैल्यू कितनी निकल गई 12 निकल गई, तो इसकी वैल्यू कितनी गई 25 माइनस x कितना हो जाएगा 13, मतलब ये 12 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी जाएगी 13, मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल गई 13 निकल गई। ठीक है, इतना काम हमने बस उसको निकालने के लिए किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए जो पूछा उसको देख लेते हैं जल्दी से। क्या पूछा है हमको, साइन पी पूछा हुआ है। क्या पूछा आपको, साइन पी पूछा हुआ है। साइन पी कितना हो जाएगा, दैट इज साइन पी। साइन पी क्या होता है, साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 12/13। दूसरा क्या पूछा है कॉस पी। कॉस क्या होता है एडिशन अपॉन हाइपोटेन्यूस 5/13। दूसरा क्या पूछा है टैन पी पूछा हुआ है। टैन पी, दोनों पी भी दिख रहा है, 30 मर के दोनों, क्या बचेगा 12/5, या यहाँ से कर दीजिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या होता है 12/5। ठीक है, आरी बात समझ में, बस खत्म, यही इसमें कहा हुआ था। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, चीज़ें आसान होती है, चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस हमें समझना होता है। अगर हम समझ गए चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे, अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, क्योंकि बच्चे मैं क्लास में देखता हूँ, जब स्कूल में पढ़ाता हूँ तो देख रहा हूँ कि बच्चे एकदम सर पकड़ लेते हैं, सर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। कुछ नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझना है। अगर आपको चीज़ें समझ गई आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। क्या बोला है, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, बोला द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या बोला है, जो tan की वैल्यू होती है हमेशा 1 से छोटी होती है। क्या, देखिए अगर आपने tan 45 की वैल्यू देखा होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, तो 1 से छोटी तो हो नहीं रही है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। हमेशा होती नहीं है, कभी 1 भी होती है। ठीक है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। देख लेते कैसे, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ले लिया हमने, एक कोई भी ट्रायंगल ले लिया, अभी जो हमने कई सारे ट्रायंगल देखे थे, जैसे मान लीजिए मेरा 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, वैलिड ट्रायंगल है, हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, मान लीजिए एंगल ए की बात करें, कहाँ का tan है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। tan क्या होता है बच्चों अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसमें मैं tan लगाता हूँ तो tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ए की दैट इज अपोजिट 4/3। ये क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, आप कोई भी एक एग्जांपल देके जस्टिफाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सेक ए इक्वल्स टू 12। देखिए यहाँ पे सपोज यही समझते हैं पहले, सेक आपका मान लीजिए वही चीज़ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये बी रहेगा, ये आपका सी रहेगा। सेक क्या होता है बच्चों, सेक क्या होता है, ठीक है, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। तो मान लीजिए ये आपका 12 है, ये आपका 5 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि कॉस का उल्टा कॉस का था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो हो गया। क्या ये सही है, क्या बिल्कुल सही है। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, 5 आपको दिख रहा है छोटा, ठीक है, इसमें कोई भी साइड निकल सकती है, जो 12 से मेरा छोटा निकल, पाइथागोरस लगाएंगे आप यहाँ पे साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, बस हाइपोटेन्यूस आपका बड़ा साइड होना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। ठीक है, क्लियर ना। थर्ड क्या बोला है, cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कॉस्केटेंट ऑफ एंगल ए। गलत, ठीक, गलत दे रखा है, क्या है, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, देखो बच्चों, जो कॉस होता है ये हम कोसाइन के लिए यूज करते हैं, एब्रिविएशन किसके लिए, जो कॉस ए लिखा है ये एब्रिविएशन कोसाइन ए के लिए रहेगा। एब्रिविएशन का मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका छोटा रूप, तो ए हटा देते हैं हम लोग, एक आई हटा के इसको कॉस ए ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कॉस जो है वो कॉस्टेंट का एब्रिविएशन नहीं है, वो किसका है कोसाइन का है, किसका है कोसाइन का। ठीक है, कोसाइन का एब्रिविएशन होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। चौथा बोला कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, राइट, गलत, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था, ये गलत है। आप कभी भी समझिएगा, ये कॉट ए एक फंक्शन है जो एंगल पे अप्लाई किया गया, ये दोनों एक हैं, इसका मतलब कभी मत समझिएगा कि कॉट इंटू ए हो रहा है, ये टोटली
गलत स्टेटमेंट है, ये दोनों एक साथ में हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्या बोला है, साइन थीटा 4/5। चलिए साइन थीटा क्या होता है, देख सपोज दिस इज माई थीटा, दिस इज माई थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज 3। अरे हाउ दिस पॉसिबल, हाइपोटेनियस कभी सबसे छोटी हो पाती है, कभी नहीं, हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी होनी चाहिए। यस हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, यस नो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, अरे भाई ये तो उल्टा हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया भाई, हाइपोटेनियस 3 ये 4, हाउ दिस पॉसिबल, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स दिया हुआ है। तो पांचवा भी क्या है आपका, फॉल्स, ठीक है, क्लियर। सो अब यहाँ से आपका 8.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। आई होप सो आपको चीज़ें समझी होंगी, ठीक है, और आपको पढ़ाया मेरा समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।